यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। मेरा नाम क्रिश्चियन जोएल है। एक क्रिश्चियन फैमिली में मेरा जन्म हुआ और आज मैं मेरे जीवन से जुड़ी एक बात लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। 12 साल की उम्र में मेरे कदम कुछ गलत रास्तों पर बढ़ने लगे और इतनी छोटी उम्र में मैंने देसी शराब का स्वाद चख लिया। पहले कुछ अजीब लग रहा था, थोड़ी देर उसकी असर होने के बाद मानो आसमान में मैं उड़ रहा था। असर ख़त्म होने के बाद तुरंत वापस उसी जगह आ गया। धीरे धीरे शराब मेरी आदत बन रही थी और मुझे उस थोड़े पल के आनंद में यह पता नहीं चल पा रहा था। शराब के व्यसन के साथ कुछ ऐसी गलत चीज़ें मेरे पर्सनल जीवन और घर में प्रवेश कर चुकी थी और उसकी असर में एक बात यह थी, सुकून शांति चली गई थी। अशांति से मैं घिर चुका था और इस अशांति और ऐसी कई मानसिक चिंताओं को ठीक करने के लिए मैं शराब के नशे को ही हर एक तकलीफ़ का इलाज मानने लगा। लोगों की नज़र में मैं धीरे धीरे मान सम्मान गंवा रहा था। अब लोग मुझसे दूर रहने का पसंद करते थे, लेकिन कोई था जो मेरे करीब रहता था, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रहा था। 23 साल की उम्र में उस व्यसन में मैं जकड़ गया था। मेरे परिवार के लोग भी ऐसा मान बैठे थे, अब यह इसमें से नहीं निकलेगा। फिर भी कोई था जो हर बार मुझे इसमें जाने से रोकने का प्रयत्न करता था। परमेश्वर कई रीति से हमसे बात करना चाहता है। उसकी एक रीति यह है, कोई इंसान के अंदर ऐसी कई बातों में फंसे हुए लोगों के प्रति उनके मन में वो चिंता रखता है। उन लोगों के द्वारा हमें सच्ची राह दिखाता है। वह थकता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे जीवन में 2 व्यक्ति को परमेश्वर ने भेजा। एक जगह पर परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर लोगों को परमेश्वर के बारे में सही शिक्षा दे रहे थे कि परमेश्वर कौन है, वह कैसे काम करता है और वो हमसे क्या चाहता है। क्या आज भी वह हमारे लिए कुछ कर सकता है? इस प्रकार की शिक्षा दे रहे थे। शराब की असर थोड़े घंटे की मज़ा देते थे, असर ख़त्म होते ही वही सब पुराना। लेकिन परमेश्वर की सही पहचान, उसकी शिक्षा और प्रेम मुझे कुछ अलग महसूस करवा रहा था। ये शांति और आनंद थोड़े घंटों के लिए नहीं था। एक बार परमेश्वर के लोग शिक्षा दे रहे थे। वहाँ पर बात चल रही थी कि अगर तुम अपनी गलती को मान लो और पछताव करो तो आज भी परमेश्वर तुम्हें छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। लेकिन मेरे मन में उस वक्त भी सवाल था, क्या बचपन से लगी हुई ये आदत 16 साल तक मैं इसमें डूबा रहा, क्या मैं अब भी बदल सकता हूँ? लेकिन कुछ मेरे विचारों के साथ जुड़ रहा था और मुझे दबाव दे रहा था कि मैं ये करूँ। मैंने मन में बोलना शुरू किया, परमेश्वर तूने मुझे इंसान बनाया, लेकिन मैंने तेरे विरुद्ध बहुत सारे पाप किए हैं। मन की आवाज़ होठ पर कैसे आ गई मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैं धीरे धीरे बोलने लगा। 28 साल में पहली बार मैं कुछ रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन रोक नहीं पा रहा था, और वो थे आंखों से निकलते आंसू। पहले भी रोया था, लेकिन अकेले में। आज 35 से 40 लोगों के बीच में मैं रो रहा था। वहाँ पर एक परमेश्वर के सही शिक्षा देने वाले अगुआ के पास गया। उन्होंने परमेश्वर को विनती की, हमारे पाप क्षमा हो और हर एक बंधन में से आज़ाद हो जाओ। उन्होंने प्रार्थना की, यीशु के नाम में हमारे पाप सब क्षमा हो। परमेश्वर का वह स्पर्श बिल्कुल अलग था। मैं महसूस कर रहा था मुझे कोई गले लगाए हुआ था। जो प्रेम और शांति की मुझे आवश्यकता थी वह मेरे अंदर आ रही थी। मैं मेरे अंदर बदलाव महसूस कर रहा था। मैं वहाँ से निकला जब घर को जाने को मेरा नज़रिया बदल चुका था। सिगरेट की आदत थी, पान पार्लर देखकर मेरी नज़र हट जाती थी। मैं समझ गया था ये परमेश्वर यीशु का काम है, उसने मुझे छुड़ा लिया है। इतने साल का व्यसन छूटने के बाद ना मुझे कोई दवा, ना कोई एक्सरसाइज, ना दुनिया की मनुष्य ने बनाई हुई ऐसी कोई भी चीज़ वस्तुओं की मुझे अब आवश्यकता न थी। मैं जो शांति और ऐसी कई चिंता का इलाज शराब में ढूंढ रहा था वो हमेशा के लिए मुझे यीशु में मिल गया था। अशांति चली गई, शांति अब मेरे हृदय में, मेरे जीवन में, मेरे घर में यीशु की दी गई शांति राज करती है। आज ये लॉकडाउन के समय में आज कई ऐसे लोग तंबाकू या शराब या हर एक ऐसा कोई व्यसन के लिए चोरी करते, खून तक कर देते या संबंध को भी तोड़ देते, या कोई पारिवारिक समस्या को लेकर व्यसन की ओर ज़्यादा बढ़ते जाते हैं।
ऐसे लोगों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। यीशु सिर्फ व्यसन से ही नहीं, लेकिन परिवार की समस्याओं को मिटाकर हर एक बात को ठीक करने के लिए आज भी सामर्थ्य है। मित्रों, मैं आज मेरे जीवन से परमेश्वर ने मुझे बोध दिया और कई लोगों के द्वारा आज भी परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैं मेरे जीवन में जो बात हुई है, सच्ची बात, वो मैं लोगों के सामने और परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे काम किया वो मैं लोगों के साथ शेयर करूं। धन्यवाद। मैं आखिर में कुछ 2 मिनट ऐसे व्यसन में फंसे हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जैसे मैं आज बाहर आया, उसी तरह यीशु आज लोग यीशु के पास आए और वो उन्हें हर एक बंधन में से छुड़ाए। हम प्रार्थना करते, अगर आप चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो, वरना अपनी आंखें बंद करके इस प्रार्थना में अपने मन में दोहरा सकते हो। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम में पिता, हम आपके पास आते हैं। परमेश्वर पिता, आपने हमें इंसान बनाया पिता, आपने हमें धरती पर भेजा और हर एक हमारी ज़रूरत की आवश्यकताओं को परमेश्वर आपने हमें दिया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता, यीशु जो परमेश्वर है, जो मनुष्य बनकर पिता हमारे पापों को उठाने के लिए फिर परमेश्वर जो सूली पर चढ़ा, सूली पर मारा गया और हमारे हर एक पाप उसके कंधे पर ले लिए और तीसरे दिन जो जीवित हो उठा, जो आज भी जिंदा है, जो आज भी हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर यीशु के नाम से हम विनती करते, परमेश्वर मैं विनती करता हूँ पिता, हमसे हुए हर एक पाप अपराध को आप क्षमा कीजिए पिता। हमने लोगों के विरुद्ध पिता, हमारे पारिवारिक जीवन में पति ने पत्नी के विरुद्ध, पत्नी ने पति के विरुद्ध पिता कई ऐसे पाप किए हैं और उस पाप की असर की वजह से पिता हमारे घरों में अशांति आई है। ऐसे कई श्राप हमारे घर में आकर बैठे हैं परमेश्वर। पिता, आज हम विनती करते यीशु के नाम में, यीशु के लहू में हमें धोके शुद्ध कीजिए पिता। आपके पाक नाम की खातिर पिता हम पर दया कीजिए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कोई अपने पापों को मान लेगा और पछताव करेगा, परमेश्वर आप उसे छुड़ाने के लिए आज भी सामर्थ्य हो पिता। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे हर एक ऐसे भाई बहन, ऐसे हर एक जुआन और ऐसे हर एक ओल्ड एज वाले हर एक व्यक्ति के लिए पिता, ऐसे हर एक टीनेज वालों के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर, ऐसे व्यसन में फंसे हुए लोग और ऐसे व्यसन में डूबे हुए हर एक ऐसे कामों में डूबे हुए हर एक लोगों को यीशु के नाम में परमेश्वर आप छुड़ा लीजिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के प्यार में उनको ऐसा डुबा दीजिए परमेश्वर कि जो शांति और आनंद जो लोग व्यसन में ढूंढते पिता, वो यीशु के प्रेम में उनकी तरफ खींचे चले आए। परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता, हर एक व्यसन के और हर एक ऐसी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से मैं उन हर एक ये सुनने वाले को यीशु के नाम से उनको छोड़ के जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद पिता, आपने हर एक भाई बहनों को आज आज़ाद किया है। यीशु के नाम से पिता सारा महिमा आपको देते हैं। आमीन।